ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ हो शांति कर, शाता साता शांत, केवल केवल ज्योतिमय, क्लांत मिटे सब धांत, क्लांत मिटे सब धांत। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आज हम ऐसे धन की चर्चा करेंगे जो हर किसी के पास है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, वह धन सबके पास है। उस धन के बिना ना तो व्यापार चलता है, ना व्यवहार चलता है, न धार्मिक क्रियाएं चलती हैं और न परिवार चलता है, और न दुनिया में सम्मान मिलता है। उसके बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। महाराज ऐसा धन कौन सा है? उस धन का नाम है आपकी सुंदर वाणी। वाणी के बिना ना तो व्यापार चलता है, न व्यवहार चलता है, न परिवार चलता है और न कुछ होता है। ज्ञान भी प्राप्त करना हो तो वाणी का उपयोग करना ही पड़ता है। वाणी के बिना किसी का कुछ भी कार्य नहीं संपन्न हो पाता। पशु क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उनकी वाणी को कोई समझ नहीं पाता, वह वाणी को व्यक्त नहीं कर पाते। और आदमी क्यों दुखी होता है? क्योंकि बोलता ही रहता है, उसे पता नहीं कब क्या बोलना और कब क्या नहीं बोलना। वाणी बोलने से समस्या भी पैदा होती है और वाणी का उपयोग करने समस्या का समाधान भी होता है। यहाँ पर उस वाणी की बात की जा रही है जो समस्या पैदा ना करे, बल्कि कहीं समस्या पैदा हो गई हो उसको समाप्त करने का प्रयास करे। वाणी में बड़ा जादू होता है, वाणी में बड़ा जादू होता है। वह हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। वाणी का ही खेल है दुनिया में। जो बड़े बड़े स्पीकर हैं ना, वो करोड़ों कमा रहे हैं। किससे? वाणी के माध्यम से। कितने लोगों को आकर्षित कर रहे हैं? हजारों लोगों को। अपन आचार्य के बारे में बोलते थे, वाणी में ऐसा जादू है, या सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो 10 तुम्हारे कर जाता, नहीं चाहे कभी विलक होना। ये अपने आप में बहुत बड़ा जादू है। क्या? वाणी शब्द है। समझो तो है, नहीं समझो तो नहीं है। आपके पास बहुत सारा धन है, उस धन की इतनी कीमत नहीं है जितनी आपकी मधुर वाणी की है। देखो, जो व्यापार कहलाते हैं, यदि उनको अच्छा बोलना आता, मीठा बोलना आता है तो उनका व्यापार अच्छे से चलता है। और जिस व्यक्ति को अच्छा बोलना नहीं आता, हाँ, कहते हैं कड़वा बोलने वाले का मीठा भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। ये क्यों बिक जाती है? क्योंकि उसकी वाणी में मिठास होती है। वाणी की मिठास का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। गन्ने का जूस पिला दो, आदमी भूल सकता है, पर अच्छे प्रेम से 2 शब्द बोल दो, जीवन भर याद रखते हैं। 1000 रुपये का गुलदस्ता दे करके आओगे किसी को जन्मदिन पर, वो भूल सकता है, पर प्रेम से बधाई के शब्द बोलोगे, जीवन भर याद रख सकता है। आपके शब्द अपने आप में बहुत बड़ी संपत्ति है।
जिससे आप संभाल करके रख नहीं पा रहे हो, जिसका सुंदर उपयोग कर नहीं पा रहे हो, है तो आपके पास वाणी, उसका सुंदर उपयोग नहीं हो रहा है। उसके साथ ही साथ क्या नहीं हो रहा है, उससे सही कीमत आप अदा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि धन दे करके उतनी इज्जत नहीं कमाई जा सकती जितनी शब्दों का उपयोग करके इज्जत कमाई जा सकती है। एक व्यक्ति, उसको बहुत सारी धन दौलत है, सब व्यवस्थाएं, सब कुछ है, लेकिन उसके घर कोई आता है तो वो ढंग से बात नहीं करता, किसी के यहाँ जाता भी है तो ढंग से बैठता भी नहीं, बात नहीं करता। तो लोग क्या कहते हैं उसके बारे में? लोग यही कहते हैं उसके पास धन तो है पर और कुछ नहीं है। और ध्यान रखना, दुनिया में सबसे निर्धन आदमी वही है जिसके पास धन के अलावा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा धनी आदमी वही है, धन भले नहीं है पर आदमी से प्रेम से बोलता है। इसलिए वाणी को समझने का प्रयास करिएगा। अब दूसरा प्रश्न है, वाणी का आभूषण क्या है? वाणी का आभूषण क्या है? जैसे आपका शरीर का आभूषण है ना, हाँ, तो वाणी का आभूषण क्या है? शरीर के बहुत सारे आभूषण हैं, वाणी का एक ही आभूषण है जिसका नाम है सत्य वचन। सत्य बोलना ही वाणी का आभूषण है। पर सत्य का ये नहीं है जो आपने देखा हो वही बोल दो। सत्य का अर्थ है जिसमें दूसरे का भला हो। सत्य का अर्थ है निंदा रहित वचन बोलना। सत्य का अर्थ है कटु वचनों का त्याग करना। सत्य का अर्थ है जिसमें किसी को चुभे ना ऐसे वचनों का उपयोग करना। कटुक वचन हो गए, निंदा के वचन हो गए, अपमान कारक वचन हो गए, हिंसा के वचन हो गए, ये सब सत्य होते हुए भी असत्य हो जाते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे का अहित होता है। सत्य वचन वो होता है जिसमें दूसरे का हित होता है, दूसरे को अच्छा लगता है। आदमी निंदा करते करते क्या बोलता है? मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, सत्य का पर्दाफाश कर रहा हूँ, दुनिया के सामने सत्य ला रहा हूँ, पर ये भूल जाता है कितनों कितनी पीड़ा हो रही होगी। उस पीड़ा के बारे में नहीं समझ पाता आदमी, इतना सत्यवादी बन जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे सत्यवादी से तो वो अच्छा है जो मौन बैठा है, कम से कम आप्रभावना तो नहीं करता, वो कम से कम दूसरे को पीड़ा तो नहीं पहुँचाता, शांति से बैठा हुआ है। ऐसे वचनों से क्या कहना चाहते हो आप? कौन से सत्य का खुलासा करना चाहते हो जिसके माध्यम से समाज में क्या हो जाए? क्षोभ पैदा हो जाए, समाज दुखी हो जाए, सबको दुखी होना पड़े, किसी को अच्छा ना लगे, उस सत्य की कोटि में नहीं आता। समझ रहे ना? तो वाणी का आभूषण क्या कहलाएगा? जिसमें प्रदूषण रुक जाए। वाणी का आभूषण क्या है? जिसमें प्रदूषण रुक जाए। वाणी का आभूषण तो वो है जहाँ कहीं प्रदूषण फैल रहा हो वह समाप्त हो जाए और सभी के मन में, मस्तिष्क में एक नया माहौल पैदा हो जाए, नया वातावरण पैदा हो जाए। वो अपने आप में अपनी वाणी का आभूषण माना जाता है। कितने लोग हैं जो अपने शरीर में आभूषण पहनना पसंद करते हैं? सब करते होंगे, इसमें क्या बात है? महिला तो खासकर आभूषण, वो भी देख लेना आप पर्युषण पर्व की 10वीं को, है ना? बोलो, सही कह रहे हैं। कोई शादी विवाह में, कोई अच्छे कार्यक्रम में, उस समय क्या सब आभूषण पहन करके आते हैं। क्यों? अब मैं पूछना चाहता हूँ, आभूषण क्यों पहनते हो? ताकि शरीर का आकर्षण बढ़ जाए। शरीर का आकर्षण बढ़ाने के लिए जैसे आप हार आदि, कंगन आदि आभूषण पहनते हो, उसी प्रकार से जीवन में अपना आकर्षण बनाने के लिए मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए। मधुर वाणी अपने आप में एक आभूषण है। सामने वाला आभूषण ना भी पहने हो लेकिन मीठा बोलता है तो अपने आप आकर्षण का केंद्र बन जाता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कौन सा आभूषण पहने रहता है? उसकी तोतली भाषा, उसकी मीठी भाषा सबको अपनी ओर आकर्षित करती है कि नहीं करती है? तो मात्र बाहर शरीर में जो आपने पहना है वो ही आभूषण नहीं है, बल्कि इसको भी आभूषण मानने का प्रयास करो, समझो।
आभूषण जैसे कीमती होता है, वैसे ही आपका एक एक शब्द कीमती होता है। शब्द की बहुत बड़ी कीमत होती है। एक बात याद रखना, दुनिया में शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन जैसा इस्तेमाल करो वैसी उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। शब्द मुफ्त में है, आप जैसा चाहो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कीमत चुकाना पड़ेगी। जैसे आपने शब्दों का उपयोग किया है, अच्छा किया तो और बुरा किया तो, कटु बोले तो, उनका कहीं ना कहीं आपके लिए कीमत चुकाना पड़ेगी, हर्जाना भरना पड़ेगा। क्योंकि कटु वचन वो सिक्का है खोटा, कटु वचन वो खोटा सिक्का है। जो आदमी सिक्का नहीं लौटाता, 4 बातें साथ लौटाता है। तो मुझे बुद्धि बना रहा था, मुझे खोटा सिक्का दे रहा था, बोलो ना भाई। और वो याद रखता है इस व्यक्ति ने मुझे ठगने की कोशिश की थी और एक खोटा सिक्का दिया था, समझ रहे हैं। इसलिए खोटे सिक्के को बाजार में मत चलाना, परिवार में भी मत चलाना, क्योंकि आदमी वापस लौटाए बिना रहेगा नहीं। आप एक सुनाओगे वो 17 सुनाएगा। और बुंदेलखंड में कहते हम तो उसको अच्छी सुना करके आए, 17 सुना कर, उसने हमें एक पकड़े, हम 17 पकड़ा के आए। बोलते कि नहीं बोलते भाई, समझ गए। मतलब वाणी ऐसी बोलो जिसके माध्यम से सामने वाले को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। आभूषण अच्छा लगने के लिए पहनते हो कि बुरा लगने के लिए? बोलो, कुछ को अच्छा लगे, खुद को भी और देखने वालों को भी। बस ऐसे ही करना है। वाणी ऐसी बोलो, खुद को भी अच्छी लगे और दूसरों की भी अच्छी लगे, तब तो वो आभूषण बनेगी। हमें तो अच्छी लग रही पर दूसरे को अच्छी नहीं लग रही। कई बार तो लोग नकली भी आभूषण पहन लेते हैं। नकली आते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको आप लोग? आर्टिफिशियल होते हैं ना। हाँ, नकली तो वही हुआ ना, आर्टिफिशियल जो पहन लेते हैं, लेकिन उसमें चमक रहती है ना। जैसे आप लोग आभूषण आर्टिफिशियल पहनते हो, लेकिन आपको उतना फीलिंग्स नहीं आती अंदर से, है ना। यदि राज खुल गया तो बड़ा मुश्किल पड़ जाए। इसी प्रकार जो बना करके वाणी बोलते हैं, अपना काम निकालने के लिए वाणी बोलते हैं। एक न एक दिन को डर रहता है कि हमारा राज खुल ना जाए, इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी वाणी बोलो, ऐसे आभूषण पहनो जो असली हो। वाणी भी असली हो, नकली ना हो। नकली समझते हो, बनावटी। काम निकालने के लिए ना बोलो। किसी से मीठा बोलो तो हमेशा बोलो। अपनी वाणी में चापलूसी की चाशनी नहीं लगी होना चाहिए। चापलूसी समझते हो आप लोग हैं? किसे बोलते हैं? हाजू 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 करना, उसको बोलते हैं चापलूसी, है ना। क्या बोलते हैं आप लोग उसको? अच्छी चीज़ बोलते हो हैं? नहीं, ऐसा बात है। लोग कहते हैं भैया ठाकुर के गांव में रहियो, ठाकुर जैसी कहियो। वो दिन को रात कहें तो तुम चांद को सूरज कहियो। ये कहलाती चापलूसी। क्या कहलाती? ठाकुर के गांव में रहना तो ठाकुर जैसे कहना। यदि वो रात को दिन कहे तो तुम चंद्रमा को, इसे क्या बोलते हैं? चापलूसी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्य तो सत्य होता है। इतना भी मत बोलो सामने वाले के डर है भैया, ऐसा बोल देगा तो क्या होगा। नहीं, कभी कभी सत्य बोलने का साहस भी रखना चाहिए। आप लोगों ने ईवी का नाम सुना कभी? ईवी का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? ए माने अकबर, बी माने बीरबल। कहानियां कहाँ शुरू होती हैं? ईवी से। ईवी कौन? हाँ, तो एक बार क्या हुआ, बैगन समझते आप? बैगन, बैगुन, हाँ बैगन माने भटा, है ना। बदनीकाई, हाँ कन्नड़ में बोलते बदनीकाई। तो वो जो भटा होता है ना, तो एक बार अकबर ने बीरबल से कहा भाई ये तो अच्छा नहीं होता, और जैन लोग तो इसको बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। हाँ बोले बिल्कुल नहीं। बोली ये बादी करता है, तामसी होता है, इसके अंदर कीड़े होते हैं, इसे बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहिए, इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। थोड़ी देर बाद अकबर बोलते हैं ये स्वादिष्ट बहुत होता है, खाने में अच्छा लगता है।
और बाटी के भरता के साथ खाओ तो, है ना, बाटी और भरता हो, टमाटर और बैगन तो अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, बीरबल बोल दो, इसी तो उसके ऊपर जो है ना वो छत्र लगा दिया गया। छत्र समझते हो आप? वो जो उसका डंठल के नीचे रहता है वो छत्र जैसा आकार का रहता है। तो उसने, अकबर ने कहा, मैंने बैगन की प्रशंसा की तो उन्हें प्रशंसा कर दी, हमने निंदा की तो उन्हें निंदा कर दी, ऐसा क्यों? तो बीरबल ने हाथ जोड़ के कहा, जहाँ पनाह मैं नौकरी बैगन की नहीं आपकी करता हूँ। इसे बोलते हैं चापलूसी की चाशनी। अब समझ में आ गया आपको? नहीं आया समझ में? हाँ, अब क्योंकि थोड़ी बात आपको समझाना पड़ता है, आपको समझ में तो आता है पर आप अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि अब जिसके साथ रहना उस जैसे तो बोलना तो पड़ता ही है। इसी का नाम क्या है? चापलूसी की चाशनी। ये भाषा नहीं होना चाहिए। कभी कभी इससे ऊपर उठने का भी प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कब तक चापलूसी करते रहेंगे, कब तक चाकरी करते रहेंगे? क्योंकि चाकरी अलग है और सत्य अलग है। सत्य बोलना अलग है। देखो, आजीविका का विषय अलग है और श्रद्धा का विषय श्रद्धा में रहे और आजीविका का विषय आजीविका में रहे। इसलिए कभी भी अपनी वाणी का उपयोग तो करो, लेकिन ऐसा करो जिसके माध्यम से चापलूसी न झलके, बल्कि सत्यता कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो आभूषण महंगे से महंगा पहनना पसंद करते हैं? सभी लोग। अच्छा, क्यों? कई लोग तो ऐसा पसंद करते किसी के पास ना हो, इतना बढ़िया मेरे पास हो, है ना। जैसे आप चाहते हो कि बढ़िया से बढ़िया पूरी समाज में किसी के पास ऐसा आभूषण ना हो वैसा मैं पहनूं, वैसे ही बढ़िया से बढ़िया वाणी बोलो, आभूषण से अच्छी, जैसे कोई ना बोल सके इतना अच्छा बोलने का प्रयास। आभूषण बाहर की सुंदरता बढ़ाता है, शरीर की सुंदरता बढ़ाता है, लेकिन वाणी आपके स्वभाव की सुंदरता बढ़ाते हैं। जिसको शरीर सुंदर दिखाना हो उसके लिए अच्छे आभूषण पहनना चाहिए, और जिसे अपना व्यवहार अच्छा करना हो उसे सुंदर वाणी बोलना चाहिए। आभूषण उतार कर किसी को भी दे देते हो क्या आप? बोलो ना, क्यों नहीं देते? कीमती है। अच्छा, आपकी वाणी किसी को भी दे देते हो? आप रास्ते में खड़े होकर किसी से बात करने लगते हो, कहीं बोल किसी से बोलने लगते हो, अपनी वाणी तुम किसी को भी दे देते हो। जैसे अपना आभूषण हर किसी को उतार के नहीं देते, ऐसी वाणी का हर समय उपयोग नहीं करना चाहिए, थोड़ा मौन रहना भी सीखना चाहिए। समझ आ रहा? आभूषण कभी कभी थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, तो उसके लिए उसके पास जाते हो? सुनार के पास। क्यों? उजाड़ने के लिए। किसके लिए? जैसे आभूषण को उजाड़ने के लिए आप सुनार के पास जाते हो, ऐसी अपनी वाणी का परिमार्जन करने के लिए किसी विद्वान और किसी साधु के पास जाना चाहिए। जो आपकी वाणी में थोड़ा सा धुंधलापन आ गया है, आपकी वाणी में जो थोड़ा कटुपन आ गया है, उसे सुधारने का तरीका तो कहीं ना कहीं चाहिए। और किन के पास मिलेगा वो? किसी विद्वान के पास होगा, किसी साधु के पास होगा, किसी सत्यवादी के पास होगा, तभी आपका काम चल सकता है। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने घर में रहते हो, आप बच्चों को अच्छा अच्छा बोलना सिखाना चाहते हो क्या? तो आप अच्छा बोलना सीख जाओ। बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, जो आप बोलते हो बच्चे वही बोलते हैं, वही सीखते हैं। इसलिए आप चाहते हो कि हमारा बच्चा अच्छे से बोले, तो आप भी कैसा बोलो? अच्छे से बोलो। एक छोटी सी बिटिया थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 5-6 साल की हो गई, बहुत अच्छा बोलती थी वो। किसी के नाम के पीछे जी लगाती थी, किसी का नाम बोल श्री लगाती थी, बहुत अच्छे से। उससे पूछा, बेटा तुमने किससे सीखा? बोले मैंने अपने मम्मी पापा से सीखा। इस पर ताली किसी ने नहीं बजाई।
क्योंकि मम्मी पापा रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं तो बच्चे भी वैसे ही बात करते हैं। और यदि आपस में तू मैं करते हैं तो बोलो ना भाई, बच्चे वैसे करते हैं। एक बार मम्मी पापा दोनों बैठे हुए थे, मम्मी ने पूछा तुम जब देखो जब तू मैं करते रहते हो। तो बेटा बैठा था, बेटे ने पूछा मम्मी ये तू मैं क्या होता है। अब बच्चा छोटा था, वो नहीं जानता तू मैं क्या कहलाता है। तो माँ समझाने लगी, कोई अपनी अपनी बात चलाए दूसरे की ना सुने तू मैं। पापा कहते नहीं ऐसा नहीं है, तू अपनी चलाती है मैं अपना चलाता हूँ, तू और मैं तू मैं हो गया। ऐसे कहते कहते आपस में बच्चा हाथ जोड़कर बोलता है मम्मी पापा हम समझ गए, आप लोग शांत हो जाओ। समझ गए क्या? बच्चे वो नहीं सीखते जो आप सिखाते हो, बच्चे वो सीखते हैं जो तुम करते हो। इसका मायना ये हुआ, समझ गए? वो समझ गया, बताते बताते तो परेशान हो गए, लड़ने लगे दोनों के दोनों, लेकिन बता नहीं पाए तू मैं क्या कहलाती है। कि जैसे आपके एक्शन हुए, आपकी बातें निकली, वो बच्चा अपने आप समझ गया। जब भी हम अभय प्रभावने गए थे, वहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वहाँ पर एक अनेकांत दर्शन को समझाया उन्होंने। जो एग्जाम्पल मिलता ना हाथी का, उन्होंने वहाँ एक हाथी रखा है बहुत अच्छा स्टैचू फाइबर का, और 5-6 अंधे वो एक सूंड पकड़े हुए हैं, एक दीवार जैसा वो क्या उसका पेट पकड़े हुए है, एक पैर पकड़े हुए है, एक पूंछ सूंड पकड़े हुए हैं। तो सब अंधे हैं। तो ये कह रहा है कि हाथी खंबे जैसा होता है, जिसने क्या पकड़ा, पैर पकड़ा। एक कह रहा दीवार जैसा होता है, जिसने पेट पकड़ा। एक कह रहा रस्सी जैसा होता है, जिसने पूंछ पकड़ी। इस प्रकार के इसी प्रकार से स्याद अस्ति स्याद नास्ति आदि जैन दर्शन का सिद्धांत समझाया। कथनचित आप मामा भी हो, कथनचित आप पापा भी हो, कथनचित आप पति भी हो, किसी की अपेक्षा बेटा भी हो। ऐसे अनेकांत बात जैसे समझाया तो उन्होंने बहुत अच्छी बात वहाँ पर समझाई है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, आपको लिखा करके उतना नहीं समझाया जा सकता बोल करके, जितना एक चित्र और प्रैक्टिकल से आपको समझाया जा सकता है। इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी आप उतना लिख करके बोल करके नहीं समझा सकते, जितना आप प्रैक्टिकल करते हो उतने बच्चे क्या करते हैं, सीख जाया करते हैं। इसलिए अपने वाणी का उपयोग करो तो इसे धन मानो, संपत्ति मानो। जब तक इसको संपत्ति नहीं मानोगे, धन नहीं मानोगे, तब तक इसका सदुपयोग नहीं कर पाओगे। धन का जैसे आप एक एक रुपये का सदुपयोग करते हो, आपको ऐसा लगता है कहीं 1 रुपया हमारा व्यर्थ ना चला जाए, वैसी ऐसी वाणी बोलो जो कहीं व्यर्थ ना चली जाए। जितनी बोलो उतनी सार्थक हो, और हमारे भी भला हो और सामने वाले का भी भला हो। तो समझो आपने वाणी को आभूषण के रूप में स्वीकार किया है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? आजकल नई नई बहू आती हैं, आभूषण बहुत पहनती हैं, लेकिन उनके वाणी का आभूषण है कि नहीं, इसका चेक कर लो। यदि उस बहू के पास कोई आभूषण नहीं है, तो उसे मीठा बोलना आता है, लोगों से जय जयन करना आता है, तो समझ लेना यही उसका सबसे बड़ा आभूषण है। पूरे आभूषण से लगने से क्या फ़ायदा होता है? शरीर तो सुंदर दिखता है, लेकिन क्या मन उतना सुंदर है, वाणी उतनी सुंदर है? तभी तो आपका आभूषण बाहर का शोभा देगा। अब देखिएगा, मैं पूछना चाहता हूँ, जो त्यागी वृत्ति होते हैं, मुनिगण होते हैं, वो आकर्षण के केंद्र क्यों बनते हैं? क्या उनके पास कोई आभूषण है? वसन आभूषण कुछ भी नहीं उनके पास, लेकिन उनका मन, उनकी वाणी इतनी पवित्र है कि आभूषण से भी ज़्यादा उनका आकर्षण बनता है। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने पति को परेशान मत करो। यदि आभूषण आपके पास नहीं है तो मैं आपको आभूषण देता हूँ, मीठी वाणी बोलो, अच्छा बोलो। ये बहुत बड़ा आभूषण प्रकृति ने आपको प्रदान किया है। आभूषण के पीछे पति कितनी मेहनत करता है, कितना पैसा कमाता है, कितना पेट काटता है, और आपको आभूषण देता है।
उससे आपकी शोभा नहीं बढ़ती। थोड़ा प्रवचन में बैठो, क्लास में बैठो, आपको मालूम पड़ेगा वाणी कैसी बोलना है। और यदि आप अच्छी वाणी बोलना सीख गए, इससे बड़ा कोई उपहार, इससे बड़ा कोई आभूषण जीवन में नहीं हुआ करेगा। आप आभूषण वाले से भी ज़्यादा आकर्षक कहलाएंगे और बनेंगे यदि आप अपने जीवन में क्या करते हैं, वाणी का सदुपयोग करते हैं। तो मैं कहा भी करता हूँ कि सरलता और सहजता सुंदरता से भी ज़्यादा आकर्षित करती है, आकर्षक होती है। जो व्यक्ति सुंदर नहीं है लेकिन सरल है, सहज है, उसी लोग पसंद करते हैं। जो सुंदर भी हो लेकिन उसके पास सहजता ना हो, सरलता ना हो, मायाचारी हो, उसे कोई पसंद नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ सुंदरता नहीं, सरलता लाने का प्रयास करो। बाहर के आभूषण नहीं, वाणी का आभूषण स्वीकार करो। अच्छे अच्छे महंगे महंगे आभूषण कौन पहनता है? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं यही चाह रहा था, बोलो तो कुछ तो। सबसे सुंदर और बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे आभूषण कौन पहनता है? जिसके पास धन होता है, जो धनी होता है। वैसे सुंदर मधुर वाणी कौन बोलता है? जो धार्मिक होता है, जिसके पास धार्मिक संस्कार होता है। ये पहचान है। जो आभूषण से लदा है, समझ लेना वो धनी है, और जिसका व्यवहार वाणी सुंदर है, समझो धार्मिक है। एज यू लाइक कैन यू लिव। मैं तो बता सकता हूँ आपको, समझा सकता हूँ, क्योंकि विद्वान की पहचान होती है उसकी वाणी में, और कुलवान की पहचान होती है उसकी शान में। अब आप कितने विद्वान हैं, कितने समझदार हैं, कितने ज्ञानी हैं, ये आपके शब्द बता देंगे। धन नहीं, शरीर नहीं, आपके जो बोलने के तरीके हैं, बोलने की जो कला है, वह बता देगा आप कितने बड़े आदमी हैं। कहते हैं ये आदमी ऊंचा है कि बड़ा है, ये और किसी से मत आंको, इसकी वाणी से आंको। छोटा आदमी छोटी भाषा बोलेगा और बड़ा आदमी बड़ी भाषा बोलेगा। आप कैसा व्यवहार करते हो, कैसा बोलते हो, बड़े बनते हो कि छोटे बनते हो? अब आगे छोटे बनना चाहते हो कि बड़े बनना चाहते हो? यदि बड़ा बनना चाहते हो, सुने ना, तो दूसरे की नमक मिर्ची सहन करो। बड़ा नहीं सहनते आप लोग? अरे यहाँ तो बड़े की बहुत दुकान है। हाँ, बड़ा नहीं जानते? हो बड़ा कैसे बनते? पहले दाल को पहले फुलाना पड़ता है। हमको बुद्धू बना रहे हैं आप, जैसे हमने कुछ बनाया ही नहीं, करो खाए नहीं, और साधु बन गए। नहीं, सब कर खा के साधु बने, ध्यान रखें। तो पहले क्या करते? दाल को फुलाते हैं, है ना? फिर फुलाने के बाद फिर पीसते हैं। पीसने के बाद फिर उसमें नमक नहीं डालते, गलत कर रहे थे। नमक कभी मत डालना था उसमें, वरना बिकस जाएगा पूरा का पूरा, तो ये बनाना नहीं आता लगता है। मिर्ची डाली जाती है। क्या डाली जाती है? मिर्ची। अभी नमक नहीं डाला जाता, बाद में नमक के पानी में डाला जाता है। भाई तो लोग कैसा बनाते हो? हैं? पहले मिर्ची भुरकी जाती है, रग रग में मिर्ची, एक एक अंश में पहले मिर्ची डाली जाती है उसके। सुन रहे ना? तो बड़े बनने से पहले मिर्ची सहन करो। क्या सहन करो? कोई कुछ भी बोलता जाए तो मिर्ची नहीं लगना चाहिए। तब तो बड़े बनोगे। फिर बनाने के बाद क्या करते हैं? कढ़ाई में डाल देते ना। डालने के बाद छिन 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 छिन, एक तो मिर्ची और गरम तेल, कैसी दशा होती होगी इसकी, बताओ ना भाई। ऐसे और एक तो मिर्ची लगा रहा है और ऊपर ऊपर से गरम तेल डाल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करते पता है आपको? उसको निकालने के बाद फिर नमक के पानी में, कभी दही में मत डालना, द्विदल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे ही बड़ा दही रूपी खटाई में गया, वैसे ही द्विदल हो गया। ऐसे ही बड़ा आदमी जब पक्षपात की खटाई में गया तो समाज में दो दल हो जाते हैं।
इसलिए कभी भी बड़े के लिए दही में मत डालना और बड़े आदमी को ही पक्षपात की खटाई में मत डालना। नमक के पानी में डालो ताकि वह भी कैसा बना रहे, भक्ष्य बना रहे और आपका धर्म भी अच्छी तरह से पलता रहे। अब कितनों को बनना बड़ा? बेटा बड़ा बनने में सरल नहीं है, इतना तुमने क्या बड़ा बनना है। इसलिए मैं कहता हूँ तुम ऐसी वाणी बोलो जिसमें नमक मिर्ची ना हो और सबकी नमक मिर्च की वाणी सुनो, तब तुम बड़े बन पाओगे। हम लोगों से पूछो हम लोग कैसे बड़े बने। हर समय हर पल हर चीज़ें सुनना पड़ती हैं। क्या करना पड़ती हैं? अरे ऐसा नहीं, महाराज जी को ऐसा करना था, महाराज जी ने ऐसा क्यों कर दिया, महाराज जी को ऐसा, देखो ना हमारा 2 दिन से चौका था, महाराज जी उनके यहाँ चले गए, इनके यहाँ जाना था, ऐसा होना था। सब सुनना पड़ता है। ये बड़ा ऐसा नहीं होता, बहुत सुनना पड़ता, सुन कर के शांत रहना पड़ता है। जो हर परिस्थिति में सुनकर सब कुछ शांत रहे उसी का नाम तो श्रवण होता है, उसी का नाम तो साधु होता है। सबकी सुनते जाओ, क्योंकि आदमी का तो काम ही सुनाना। बोलो भैया, पहले के ज़माने में दाल और चावल उबालते थे, कुकर नहीं थे, गंजी में बर्तन में तो खदबद खदबद करता था। क्या करता था? खदबद खदबद। तो उस पर क्या करते थे अपन? एक प्लेट ढक देते थे। आदमी के मुंह पर क्या ढकोगे? आदमी खदबद खदबद तो करता ही रहता है, उसके मुंह पर क्या ढकोगे? सुन रहे आप लोग के नहीं? मैं तो ये कहता हूँ आदमी की जुबान बंद मत करो, अपने कान बंद कर लो, काम चल जाएगा। आदमी की जुबान कहाँ तक बंद करोगे? नहीं कर सकते आप, वो स्वतंत्र है। तो हम भी अपने कान बंद करने में स्वतंत्र हैं। अच्छी कॉटन उठाओ कहीं से, सुन रहे ना, ऐसी कॉटन लो और कान में लगाओ, समझ गए? तो काम चल सकता है। आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो कटु वाणी बोलना नहीं, और कोई कटु वाणी बोलता है तो शांत रहने का प्रयास करो। यही वाणी का सच्चा आभूषण है। कटु वाणी बोलना नहीं, और कोई कटु बोलता है तो सहन करो, कान में रुई डाल लो या तो, या सहन करने का प्रयास करो, तभी महान बनोगे। क्योंकि बिना आलोचना के आज तक किसी का स्मारक खड़ा नहीं हुआ। ये ध्यान रखना, जिसकी आलोचना हुई है उसी का स्मारक है, लेकिन जिसने आलोचना की है काय को बनेगा? कौन बनाएगा उसका? उसने स्वयं काट छाट कर ली। क्योंकि दूसरे की आलोचना करने वाला दूसरे की व्यक्तित्व को नहीं परोसता है, अपने व्यक्तित्व को सामने लाता है। ये नियम है। मैं कैसा हूँ दुनिया देख ले। दुनिया सामने वाले का व्यक्तित्व देखे ना देखे, पर तुम्हारा तो स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारा तो काम ही है, तुम्हारा धंधा ही है, तुमने तो यही बना रखा है, यही करना, तुम्हारा रोज यही काम करना है। समझ आ रहा? इसलिए वाणी को बोलना तो है भाई, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ करके बोलना है, समझना है इससे हमारा नुकसान कितना है, दूसरे का नुकसान कितना है। ये सब समझोगे तभी काम अपने जीवन में बन सकता है। एक बात और मैं आपको बता सकता हूँ, आप लोग आभूषण जब पहनते हो तो पहनने के बाद आपको क्या ख्याल रहता है? खो ना जाए, कोई ले ना जाए। सुन रहे आप लोग की नहीं? ये ध्यान रहता है आपको, हमारा आभूषण खोना नहीं चाहिए, कभी कोई ले ना जाए। इसी प्रकार से आपके लिए ध्यान रखना चाहिए, हमारी वाणी ऐसी हो कोई लेकर ना जाए। लेकर ना जाए मतलब हृदय में बैठा के ना ले जाए, भैया उसने इतना गंदा बोला था, अब मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, ऐसा भाव उसके अंदर आ जाए तो अच्छी बात नहीं है। अपनी वाणी गुमे ना, बल्कि लोगों को पसंद आ जाए, लोगों के हृदय में बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात। ऐसा आभूषण मैं भी खरीदूंगा। आपका आभूषण देखकर सामने वाले के प्रति ऐसा लगे, सामने वाला सोचे कि ऐसा आभूषण मैं भी खरीदूंगा, तो आपके आभूषण पहनने की सार्थकता है। वैसी आप ऐसी वाणी बोलो कि सामने वाले को लगे ऐसी वाणी मैं कब बोलूँगा, ऐसा व्यवहार मैं कैसे करूँगा। तो आपके व्यवहार के, आपकी वाणी की बहुत अच्छी तारीफ होगी,
आप लोग जब कभी पूजन करते हो, सामूहिक करते हो, अभिषेक करते हो, सामूहिक करते हो, ये कई बार ऐसा होता है कुछ लोग अभिषेक से पीछे हट जाते हैं, पूजन से पीछे हट जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? आपस का वार्तालाप। आपस में कुछ ऐसी बातचीत अपन कर लेते हैं, बोल लेते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाता है, और उसको इतना बुरा लगता है अब मैं जाऊंगा ही नहीं। ये तो उसकी कमजोरी है। उसकी कमजोरी को बाहर निकालने में निमित्त तो आप बने ना। तो ऐसी वाणी क्यों बोले कि जिसके माध्यम से सामने वाला अभिषेक छोड़ दे? ऐसी वाणी क्यों बोले जिसके माध्यम से सामने वाला पूजन छोड़ दे? सुन रहे आप लोग कि नहीं? आपके घर में तो भोजन छोड़ता ही होंगे। आप ऐसी वाणी बोलते होंगे, लोग भोजन करना छोड़ देते होंगे। कभी पति ने छोड़ा होगा, कभी पत्नी ने छोड़ा होगा। बोलो भाई। हाँ, कुंडलपुर में थे, हंसना नहीं तो सुना रहा हूँ। कुंडलपुर में था। कुंडलपुर में एक छोटा सा बच्चा था, वह हमारे पास आया। बोले महाराज जी हम आपको एक बात सुनाऊं? हमने कहा सुनाओ भाई। बोले आपने सुना तो होगा। मैंने कहा क्या? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपो शीतल होए। बोले महाराज जी हम दूसरा वाला सुनाते हैं। हमको सुनाओ। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए कि सुनने वाला 7 दिना तक सिसक सिसक कर रोए। क्या बोला? उसने अच्छा सुनाया कि ऐसी वाणी बोलते आज के लोग कि रोटी पोपट छोड़। हाँ ऐसा बोला था उसने। ऐसी वाणी बोलिए कि रोटी पापड़ छोड़, सुनने वाला 7 दिना तक सिसक सिसक कर रोए। आज क्या हो गया है? आज ये हो गया आदमी ऐसी वाणी का उपयोग करते हैं कि भोजन पानी छोड़ करके क्या करते हैं, लोग रोने बैठ जाते हैं। सशक सशक कर, उन्होंने हमारे साथ ऐसा बोला था, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, ऐसा किया था। होता है कि नहीं होता? बोलो। घर में होता होगा। जिनकी शादी हुई उनको तो मालूम होगा ना कितने दिन तक तुमने भोजन नहीं किया, सामने वाले ने नहीं किया। तो वाणी को संभाल करके बोलो। वाणी जो है आपका आभूषण बने। कभी भी वाणी के माध्यम से प्रदूषण ना फैला, इतना आपका ध्यान रहता है तो समझो आपने वाणी का उपयोग अच्छी तरह से कर लिया है। देखो वाणी तो बोलो पर 3 तरीके से बोलो। धैर्य के साथ बोलो, प्रेम के साथ बोलो और संयम के साथ बोलो। यदि आप वाणी को धैर्य के साथ बोलते हैं तो आपको उचित समय मिलेगा, आप उचित शब्दों का चयन कर पाओगे, सो आपको सुकून मिलेगा। और यदि आप प्रेम से बोलोगे तो सामने वाले का भला होगा, सबको अच्छा लगेगा। और यदि आप संयम से बोलोगे तो आपके धर्म का पालन भी होता रहेगा। इसलिए धैर्य से बोलो, प्रेम से बोलो और संयम से बोलो। यदि ये 3 आपने स्टेप अपने जीवन में अपना लिए तो समझ लेना कि आपकी वाणी आज ही आभूषण बन जाएगी। लोग आपको अपने आप पसंद करने लगेंगे। कुछ लोगों की वाणी में बस इतना ही अंतर होता है। कुछ लोग बोलते हैं तो दिल से उतर जाते हैं और कुछ लोग बोलते हैं तो सबके दिल में उतर जाते हैं। ताली किस पर बजाई हमें समझ में नहीं आया। दिल से उतरने वाले पर कि दिल में उतरने वाले का। मैं कहता हूँ आपने ताली किसी पर ही बजाई हो, पर तालीम आप इतनी दीजिएगा कि ऐसी वाणी बोलिएगा कि आप सबके दिल में उतर सके। क्योंकि बंधुओं ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये वाणी सबको प्राप्त नहीं हुई है। एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक जो बोलते हैं वो अक्षरात्मक किसी को समझ में ही नहीं आती है, अनक्षरात्मक रहती है। एक आपके लिए मिली है अक्षरात्मक, आप समझो इसका उपयोग कैसे करना है। पशु दुखी है क्योंकि वह बेचारा बोल नहीं पाता, और आदमी दुखी है क्योंकि बेचारा ऐसा बोल देता है कि सामने वाला बोलना ही पसंद नहीं करता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी ज़ुबान तो है, पर आपकी ज़ुबान की, हर किसी की ज़ुबान पर तारीफ़ हो, ऐसी आपकी ज़ुबान हो तो अच्छा हो। लगभग 9 बजने वाला है।
मैं भी यही चाहता हूँ कि आगे इतना ही बोलूँ कि आपको मजबूरी में ना सुनना पड़े, बल्कि आपको सुनना पड़े तो आनंद का अनुभव होता रहे। क्योंकि आप लोगों का ऑफिस है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपनी व्यवहार का, वाणी का आभूषण अच्छी तरह से अपना सकें। नमो शिवाय।